वही है, जो राम का है वो हिंदू है, जो राम का नहीं है वो किसी वो हिंदू नहीं, हिंदू के नाम से कलंक है। किनको बुलाया जाए? जिनके अब्बा ससुर हम भक्तों पे गोलियां चलवाए थे, किनको बुलाया जाए? राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये हिंदू नहीं है। क्या है फिर? ये तो मुसलमान है। राहुल गांधी का तो शुद्ध पता है कि वो तो मुसलमान है। राम को काल्पनिक बताने वाले इटली की नचनिया को बुला ले। भागड़ा हो रहा है यहाँ पे, भागड़ा हो रहा है, भागड़ा करवा रहे हैं हम। सपा का यह नारा है, खाली प्लाट हमारा इन्हीं का नारा था। आज इनको जलन हो रही है कि मोदी जी से जाके कहिएगा ना पिताश्री से कि अब चुनौतियों से और निपटियों से हम निपट लेंगे। राम जन्मभूमि पे खड़ी होकर करी हूँ, जब तक काला कोट रहेगा मैं आजीवन राम के लिए लड़ूंगी। मैं मुल्लों का केस नहीं लड़ूंगी। बाबा हिंदू जागा है कि नहीं जागा है? हिंदू तो ऐसा जगह है जो अभी स्वामी जी के मुँह से आपने सुना ही। और हिंदू वही है, जो राम का है वो हिंदू है, जो राम का नहीं है वो किसी वो हिंदू नहीं, हिंदू के नाम से कलंक है, हिंदुस्तान का कलंक है। कौन? जो राम का नहीं है, सनातन धर्म का नहीं है, और रामायण का नहीं है, और संतों का नहीं। नाम बताइए, नाम नाम बताइए। जयप्रकाश नहीं, जिसके बारे में आप बता रहे हैं। गांधी, अखिलेश यादव। कौन? राहुल गांधी, अखिलेश यादव ये हिंदू नहीं है। क्या है फिर? ये तो मुसलमान है। राहुल गांधी का तो शुद्ध पता है कि वो तो मुसलमान है। वो तो वो तो जनेऊ दिखाते हैं। अरे जनेऊ दिखाते हैं। जनेऊ का उसको यही पता नहीं है, उल्टा पहनना सीधा पहनना है उसको, ये ज्ञान है उसको। ये क्यों क्या बता रहे हैं? अखिलेश मुस्लिम है? अखिलेश मुस्लिम है? अखिलेश का बोला नहीं हमने, अभी आप बोले हैं। अखिलेश का गाड़ी खड़ी करके तुरंत अखिलेश का ये बोला कि अखिलेश भी आप जो राम के बोला जो राम के को कष्ट नहीं, जो राम के नहीं है वो हिंदू हो ही नहीं सकते ना। अच्छा? हाँ, नहीं हो सकते। हिंदू नहीं है, श्री राम के नहीं है, वो कहाँ से हिंदू हो जाएंगे भाई? ये बताओ, जो सनातन विरोधी है वो कृष्ण को पूजते हैं। अगर मुस्लिम है तो मस्जिद में जाते हैं ना, क्यों किसी को जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। अरे वो मस्जिद में जाते, जब तक उनकी सरकार नहीं तब तक वो मस्जिद में गए। अपने हिंदू भाई में अपने पार्टी क्यों देते हैं? जब जो राम के नहीं है वो हमारे यहाँ क्यों भंडारे नहीं चलवा रहे? अपने हिंदुओं पर गोली क्यों चलवाए? मुल्ला मुलायम कहा गया उसका। मुल्ला मुलायम। सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। जब अखिलेश यादव यहाँ आए थे तब उनसे कहा गया था हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए। जब गए, सुनिए, समय की नहीं है, समय की नहीं है। आप समय गया, आप सुनिए, आप क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? हमारा नाम अनिल यादव है। अच्छा यादव। अच्छा इसलिए अखिलेश यादव के बारे में बुरा आपको बता रहे हो, मुसलमान है, चोर है, ये हमारा नहीं बोल रहा, हमारे भी सुनिए सुनिए सुनिए, हम भी यादव गांव से हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से शिष्य हैं जो हमारे यादव हैं। सब कुल आप साधु हैं। आप सबके बारे में अच्छी वाणी बोला करिए। हम अच्छे बोल रहे हैं, हम अच्छे बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, ठीक है, एक मिनट। आप ये भी यादव, आप एक बात करिए। आप अखिलेश यादव को वोट करेंगे कि मोदी? देखिए ये भी यादव कह रहे हैं मोदी। या हम भी यही अयोध्या वासी हैं जो है। हम भी राम जी हमारे पूछते, हम लोग बचपन के ही जन्मभूमि, हम लोग का बाबा दादा सब लोग, हम लोग राम घाट पे हम लोग का घर है। आपको जब कष्ट कोई बीजेपी वाला, कोई बीजेपी जितने लोग खड़े अगर कह दे हम लोग यही कहें, बोले क्या यादव? हाँ भैया यादव। बोलते तुम चल के सरयू जी में कसम खा लो, सरयू जी में कसम खा लो कि बीजेपी को तुम वोट दिए हो तो हम मान। अरे यार कौन दारू पिया? हम भी कंडी पहने भैया, बड़ी छावनी का कोई बात नहीं, आ जाइए। आपको दारू लग रहा है? अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं, काम की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अयोध्या में आप कब से हैं? अयोध्या में हमें लगभग 1 साल हो गया, और प्रभु राम की कृपा है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं भोपाल का हूँ, पर यहाँ पे मुझे आजीवन वास मिला। ये हमारे प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर। और ये लोग कहते हैं कि राम कुछ भी नहीं है। प्रभु, पहली बात तो मैं सभी से निवेदन ये करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे संत, भागवत, पुराण, कथा और सनातनी हैं, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, जब भी श्री राम का नाम ले उसके पहले या तो श्री लगाए या प्रभु लगाए, क्योंकि डोरा एक तरीके से निकलता है। हम अकेला राम उनको नहीं कह सकते हैं। जब मुस्लिम अपने देवताओं के लिए, अपने जो भी हैं उनके लिए सम्मान दे सकते हैं, गुरु नानक साहब के लिए साहब कह सकते हैं, बाबा अंबेडकर को बाबा अंबेडकर कह सकते हैं, तो हमारे प्रभु श्री राम के लिए सिर्फ राम क्यों? वाह, बहुत अच्छी बात है।
आज से मैं सभी से निवेदन करता हूँ, हमारे जितने भी सनातनी हैं उनसे सबसे निवेदन एक बात की करता हूँ कि आज से अकेला राम कोई नहीं कहेगा। और जितने भी हमारे भागवत इत्यादि कथा करने वाले, प्रभु श्री राम के गुणगान गाने वाले, उनसे भी निवेदन करूंगा कि राम हमारे वंशज, हमारे पूर्वज हैं, तुम्हारे लड़का नहीं है जो उनके लिए सिर्फ राम कह देते हो। अरे उनके लिए श्री लगा दो, प्रभु लगा दो, भगवान लगा दो, कुछ तो लगा दो प्रभु, उनके लिए कुछ तो लगाइए। अकेला राम कहना उचित। राम या प्रभु राम क्या कहेंगे आप मैडम? मैं कहूँगी प्रभु सीताराम। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोगों को बुलाया नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं, ये सही हो रहा है? किनको बुलाया जाए? जिनके अब्बा ससुर राम भक्तों पे गोलियां चलवाए थे, किनको बुलाया जाए? जिनके जो राम को काल्पनिक बताते हैं, किनको बुलाया जाए? बुला तो दिया गया, चले क्यों नहीं आ रहे हैं? मुंह छिपा के क्यों बैठे? चले आइए, बुला तो रहे हैं। बुलाए तो पिताश्री ने, पिताश्री नरेंद्र मोदी जी ने और पिताश्री योगी आदित्यनाथ जी ने न्योता भिजवाया, आइए ना, बुला तो रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे आप? मुंह छिपा, राम को काल्पनिक बताने वाले इटली की नचनिया को बुला ले। भागड़ा हो रहा है, भागड़ा हो रहा है, भागड़ा करवा रहे हैं हम प्रभु राम को बुला रहे हैं। हम माता सीता का महल सजा रहे हैं, तो ये रंग महल नहीं है, राम महल है, समझिए। ये रंग महल नहीं, राम महल है। उनको बुलाना नहीं चाहिए। हमने बुलाया तो आइए ना, भागड़ा कर लीजिए आकर। कैसे आएंगे वो? राम को काल्पनिक बताने वाले नहीं आएंगे। अब्बा ससुर की बहू घी बंटवा रही है, गोलियां चलवाने वाले नहीं आएंगे। मैं तो ये कहती हूँ ना, याद करिए उस समय 97 का दिन था, कल्याण सिंह बाबूजी की सरकार थी, और चौहान साहब दिल्ली से फोन करते हैं और कहते हैं बाबूजी जी से, कल्याण सिंह से, कि राम भक्त गुम्बद पे चढ़ चुके हैं, क्या करना चाहिए? हम एक कदम आगे की खबर बताता हूँ। गुम्बद पे चढ़ चुके हैं, गुम्बद तोड़ चुके हैं, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। कल्याण सिंह बाबूजी की सरकार थी। पद से इस्तीफा देने वाला मुख्यमंत्री पहली बार राम के लिए कोई था तो कल्याण सिंह बाबूजी थे। जमीनी स्तर से बात कर रही हूँ, एक अधिवक्ता हूँ इसलिए नहीं, पहले मैं भारत की बेटी हूँ, पहले मैं छतरानी हूँ, और मैं राम की वंशज हूँ। बहुत सुंदर। मैं राम की वंशज हूँ। एक दो चीज आप मुझे बताइए, अभी ये लोग क्यों नहीं आते? कांग्रेस के लोग आज तक क्यों नहीं आए दर्शन करने के लिए? चले आएंगे तो पाप न मिट जाएगा। कैसे आएंगे भैया? काला चेहरा लेके कैसे आएंगे? वकील लगवाए थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा, राम काल्पनिक है, वो चेहरा लेके कैसे आएंगे? मुद्दा पाए थे कि भाजपा को हराने के लिए, वो भी मुद्दा भाजपा ने खत्म कर दिया। अब क्या करेंगे? अब तो कोई मुद्दा ही नहीं। आपने अधिवक्ता की बात की है ना, मैं भी अधिवक्ता हूँ। कपिल सिब्बल अधिवक्ता नहीं था, कांग्रेसी चपेड़ा था। कपिल सिब्बल अधिवक्ता नेता काशी चपेड़ा था, और राम मंदिर बन रहा है ना। मैं कह रही हूँ ये मोदी जी और योगी जी के भाग में था तो वो कैसे बना लेते? काग के भाग बड़े अनुराग सजनी, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। ले गए मोदी। तो ये बताइए, भविष्य में आए तो क्या करेंगे आप? ये लोग आए भविष्य में तो क्या करेंगे? स्वागत करेंगे इनका? स्वागत एकदम पूरा स्वागत करेंगे। और वैसे भी ये नहीं होता ठुकरा के, वैसे ही माला पहना दिए जीत का इन लोगों को, भाजपा वालों को एकदम माला जीत का पहना चुके हैं। अब चाहे चुनाव हो ना हो, भाजपा जीत चुकी है चुनाव। अब की बार 400 पार, इस बार 400 बार पार होगा ही होगा भाजपा का। हम इनको खदेड़ेंगे, हमारे यहाँ पर ये नहीं आएंगे। जो इंतजार कर रहे थे, पहले बोल रहे थे कि हमको निमंत्रण दो, आज वो ऊपर से धिला के बता रहे कि हमने राम का निमंत्रण ठुकराया। यहाँ आएंगे तो खदेड़ेंगे उनके लिए, क्योंकि यहाँ राम के जगह पे राक्षसों का काम नहीं है। पहले भगवान के जो दूत होते हैं वो आते हैं। हनुमान जी पहले लंका जला के आए थे। इसी प्रकार से जब भी ये आएंगे इनको हम भगाएंगे। बिल्कुल। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भगवान लहराएंगे, भगवान लहराएंगे, भगवान लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। आज भैया देखिए, जो कह रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है, तो हम कहना चाहते हैं जो मंदिर बना है उसमें जो पैसा लगा है कोई पार्टी वाले नहीं दिए हैं, कोई एक आदमी पैसा नहीं है, ये राम भक्तों ने पैसा दिया है। जो आज 5,000 करोड़ रुपया जमा हुए हैं, 925 करोड़ रुपया में बनना था मंदिर, आज 5,000 करोड़ राम भक्तों ने दे दिया है। दिखा दिया है कि अगर जरूरत पड़ी राष्ट्र को, हमारे सनातन धर्म को जरूरत पड़ी तो हम सब कुछ दे सकते हैं। कार सेवकों ने अपने सीनों पे गोली खाई है, अपना खून बहाया है, और वो उन्होंने अपने पैसे से ये मंदिर बनवा रहे हैं। तो ये कैसे बीजेपी और आरएसएस का इवेंट हुआ? वो लोग कह रहे हैं कि ये देखिए श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने उनको न्योता दिया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। इसलिए ठुकराया
क्योंकि पार्टी ने नहीं दिया था। पहले किसी विशेष पार्टी ने वोट नहीं को दिया लेकर भैया, के पार्टी नहीं, श्री राम जन्म भूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया, उनको नहीं होता, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। कैसे आएंगे? क्योंकि उन्होंने बोला था, कांग्रेस पार्टी बोली है कि राम काल्पनिक थे, राम थे ही नहीं, तो वो उनके मंदिर में कैसे आ सकते हैं? वो तो चुनाव के टाइम में कपड़े से ऊपर जनेऊ पहन के घूमते हैं भैया। भाई साहब क्या कह रहे हैं ये पीछे से? भैया वो इटली से आए थे। कौन? उनको पता नहीं था। वो भारत के हैं। तो भारत की मिट्टी के पास उनमें कौन से धर्म के उनके परिवार में है? अरे भाई फिरोज गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, उसके बाद फिर गांधी बन गए, पंडित से फिर गांधी बन गए, फिर आज उसके बाद ये क्या नाम है, एंटोनियो माइनो भी है। आखिर किस पार्टी से? वो तो कहेंगे नहीं वो कि मतलब राम काल्पनिक थे, जब उनको खुद नहीं पता कि हम कहाँ के हैं। तो हम लोग तो जानते हैं, हमारे बाप हैं, हमारे सब कुछ है राम। उन लोगों को तो कोई पता ही नहीं कि कौन है वो, किसके हैं। वो जवाहरलाल नेहरू की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी जब सोमनाथ का मंदिर बन रहा था तो उस पे उन्होंने काफी विरोध किया था। तो उसी परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी भी उसी परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। 10 किलोमीटर चल के आए वो। मैं छोटा शब्द बोलूंगी, ध्यान से सुनिएगा। आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, अब सबने बात कही, मुझे बड़ा अच्छा सबकी बात करनी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये ना मेरे बड़े भाई कि मोदी जी से जाके कहिएगा ना पिताश्री से कि अब चुनौतियों से और निपटो सब हम निपट लेंगे। बस इतना कह दीजिए ना। उनकी बेटी कह रही है ना, उनकी बेटी कह रही है राम जन्मभूमि पे खड़ी होकर कह रही हूँ, जब तक काला कोट रहेगा मैं आजीवन राम के लिए लड़ूंगी, मैं मुल्लों का केस नहीं लड़ूंगी। 10 किलोमीटर चल के वो 3 रात गवा चुके हैं, 10 रात चल के फिर से वो 10 रात चलने जा रहे हैं। इस बार वो भारत से जाएंगे, इटली जाके बसना है उनको। अब भारत में उनके लिए जगह नहीं बचा है, इस बार वो इटली ही जाएंगे, अब दोबारा भारत में पक्का भेज देंगे। 4 से 4 की बार 400 अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, अब की बार 400 पार। जो लोग एक बार हम कहना सुन लीजिए। बस आपका सुन लीजिए। मोदी योगी जी ने मंदिर बनवाया, अच्छी बात है। हमारे प्रभु राम हैं, हम लोग अयोध्या वासी के यार जितने ये पढ़े लिखे विद्वान हमारे बैठे हैं जो है, ये तो साधु है, इनकी बात छोड़ो। मेहरारू बच्चे इनके तो है नहीं, इनसे मतलब छोड़ दो। जेकरे मेहरारू बच्चे ओकरे जेरस पूछो बेचारा। अरे इसे रोजगार का आप लोग भी बात करते हो, ये बात कर रहा है। मैं रोजगार रुक जाओ। पढ़े लिखे भैया रिक्शा चलावत है, और कितना लोग मंडी है, मार्केट मंडी लेबर लगता है, बेचारे काम नहीं पाते, घरे चले जाते, 2 दिन मजदूरी मिला, 2 दिन नहीं मिले। इनको बताइए, आप ये बताइए रोजगार आप किसको कहते हैं? आपके हिसाब से रोजगार क्या? अरे यार कोई ये बेरोजगार हैं, ये पत्रकार महोदय बेरोजगार हैं। इन्हीं के माध्यम से कहना चाहते हैं, इन्हीं के माध्यम से कहना चाहते हैं। रिक्शा वाला बेरोजगार है। हमारे 1 मिनट भैया 1 मिनट मैं जवाब कोई रोजगार नहीं, खाली दलाली है। बाबूजी मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए मैं जवाब 1 मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ। एक बात बताइए, एक साल का रिकॉर्ड सुनिए। अरे रुकिए रोजगार नहीं है, हम रोजगार एक साल का रिकॉर्ड बांके बिहारी मंदिर मथुरा वृंदावन में लगभग 10 करोड़ आदमी पहुंचता है 1 वर्ष में, और हमारे काशी विश्वनाथ में कितना पहुंचता है 12 करोड़। और आने वाला समय 1 वर्ष के अंदर यहाँ पर कितना आदमी आने वाला है? कम से कम 12 से 13 करोड़ आदमी आएगा 1 वर्ष के अंदर। अब 1 वर्ष के अंदर अगर 12 करोड़ 12 इंटू 30 करोड़ आ जाए हमारे तीर्थों में जाते हैं, तो सिर्फ 1000 रुपए एक आदमी के ऊपर अगर खर्चा होता है, सिर्फ 1000 एक तीर्थ में मैं बता रहा हूँ, तो आप गुणित कर लीजिए 30,000 गुणे 1000 वो कर दीजिए, तब पता चलेगा आपको आंकड़ा क्या होता है और क्या यहाँ का वो होता है, बिजनेस होता है, क्या यहाँ रोजगार होता है। रोजगार मिलेगा लोगों के लिए, क्यों नहीं मिल रहा भाई? रोजगार मिल रहा है, सबके लिए मिल रहा है। आप कर्म करिए, कर्म किसी को करना नहीं है। पैसा आ जाए, मेहनत ना करना पड़े, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, में पैसा आ जाए ये चाहते हैं। भाई ठेला लगाओ, सब्जी बेचो, फुल्की लगा से कमा रहा है, पानी पूरी बेच के कमा रहा है, बस आप भी प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की नजर में गवर्नमेंट जॉब मिलना ही रोजगार है। इन लोगों के लिए हराम का खाना। सपा का यह नारा है, खाली प्लाट हमारा, इन्हीं का नारा था। आज इनको जलन हो रही है और इनके लिए कुछ करना नहीं है। पार्टी हमारी, अखिलेश हमारे हैं, जहाँ देख लिए सब कुछ हमारा है। भाई
कुछ ही आदम है भैया, हमने कुछ ही आदमों को देखा ग्वाला बने हैं भैया, कितनी भैंसे गाय रखे हैं, दूध बेच के करोड़पति अरबपति हो रहे हैं। ये शरीर से दारू पी के यहाँ आ गए हो, बता रहे रोजगार नहीं मिलेगा, साले काम करो। और क्या केवल यहाँ पे राम मंदिर ही बना है? उनको एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और यहाँ की जो लंबी सड़कें हैं ये नहीं दिख रही हैं। जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से नया पूरा यहाँ से लेकर के और राम जन्मभूमि तक पूरा एक तरफ से पूरा एक कलर में बना है, ये सब डेवलपमेंट नहीं है। काम करने वालों के लिए कोई रोजगार की कमी नहीं है, काम करने वालों के लिए कोई रोजगार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राम जन्मभूमि पर हम इस वक्त मौजूद हैं और आप ये समझ पा रहे हैं अयोध्या में इस वक्त कैसा माहौल है। 22 जनवरी का सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी।